बहुत पुरानी बात है। एक दमपोलू नाम का एक गांव था जिसमें अजीब अजीब घटनाएं होती रहती थी, इसलिए लोग उस जंगल के आसपास भी नहीं जाते थे। जो भी वहां जाता वह वापस नहीं आता था। एक दिन काम से लौटते वक्त राजू किसान बहुत देर हो गई थी, इसलिए वह जंगल से होते हुए बड़ी तेजी से जा रहा था। अचानक से पीछे से आवाज आती है, अरे रुक जाओ जवान आदमी, तुम पीछे मुड़ के तो देखो देखो। जैसे ही राजू पीछे मुड़कर देखता है तो सामने एक चुड़ैल होती है। अरे बाप रे, अब तो मैं मारा गया। अब मेरा क्या होगा? अब मुझे मजा आएगा, बहुत दिन बाद नया नया नाश्ता मिलेगा। चलो मैं तुमको खा लूंगा, बहुत इंतजार हुआ। फिर राजू तो चुड़ैल खा डालती है और अगली सुबह गांव वाले आपस में बात कर रहे थे। अरे क्या भाई, तुमने सुना है? राजू किसान जो है वो जंगल में गया था और वापस नहीं आया। मुझे तो लग रहा है उस चुड़ैल ने उसको खा लिया है। अरे हाँ हाँ भाई, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तो राजू भाई तो उस चुड़ैल ने खा लिया है। अब हम क्या करें? इस गांव में रहना ही दुश्वार हो गया है। इस गांव से बाहर भी नहीं जा सकते क्योंकि वह जंगल रास्ते में ही पड़ता है। और दोनों उदास हो जाते हैं। इधर राजू की मौत की खबर उसके घर में उसकी बेटी को पता चलती है। अरे पापा आप कहाँ चले गए? अरे पापा आप कहाँ चले गए? तेरा बाप तो चला गया, तुझ तो मुझ पे छोड़ गया। चल तू भी यहाँ से निकल, मैं तुझे नहीं खिला पाऊंगी। चल यहाँ से भाग जा। नहीं माँ, मुझे मत निकालिए। मेरे पापा नहीं है, इसलिए अब मुझे इस घर से आप निकाल देंगी तो मेरा क्या होगा? मेरे पापा ने इसीलिए दूसरी शादी की थी कि आप मेरा ख्याल रख सकें। देख तू यहाँ से निकल जा, तेरा बाप तो चला गया, तुझे मेरे ऊपर छोड़ गया। चल तू यहाँ से निकल, मैं तेरी सेवा नहीं कर सकती। फिर सुहानी उदास हो जाती है और बारी मन लेकर वह वहाँ गांव से चली जाती है। गांव से चलते चलते वह एक घने जंगल में पहुँच जाती है और रोते हुए कहती है, अरे अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरी माँ ने भी मुझे निकाल दिया, अब मेरे पापा भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ? और ये सब कहकर सुहानी वहाँ से चलने लगती है और अचानक उसका पैर फिसल कर गड्ढे में गिर जाता है और एक दूसरी दुनिया में पहुँच जाती है। अरे ये मैं कहाँ आ गई? ये तो कैसी दुनिया है? ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं। फिर सुहानी के सामने एक बाबा आ जाते हैं और उनको देखकर वह कहती है कि अरे बाबा आप कौन है और मैं यहाँ कैसे आई, मुझे बता सकते हैं आप? अरे बेटा, यह एक जादुई दुनिया है और तुम्हारा यहाँ आना बहुत एक अलग बात है। किस वजह से तुम यहाँ आई हो, जरा बताओ। अरे बाबा मेरी माँ ने मुझे निकाल दिया और मेरे पापा इस जंगल में आए थे और गायब हो गए। उन्हीं को ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ आई हूँ। अरे बेटा, तुम्हारे गांव के बहुत सारे आदमी और तुम्हारे पापा तो एक चुड़ैल ने कैद कर लिया है। जैसे ही चांदनी रात का दिन आएगा उस दिन वह सारे लोगों का खून पीकर उनका अमर हो जाएगी और बहुत शक्तिशाली हो जाएगी। तुम्हें कुछ करना होगा बेटी। अरे हाँ हाँ बाबा, आप जो बताएंगे मैं अपने पापा के लिए करूँगी। पापा के बिना मैं नहीं रह सकती। तो सुनो बेटा, तुम्हें उस गुफा के अंदर जाना होगा। उसके अंदर तुम्हें एक घंटी मिलेगी जिसको तुम्हें जलाना होगा। जैसे ही वह घंटी जलेगी तो उस चुड़ैल का शरीर भी जल जाएगा और वह नष्ट हो जाएगी और सारे लोग वहां से आजाद हो जाएंगे। फिर बाबा उसे जादू से उस गुफा के सामने पहुंचा देते हैं और लड़ती, चलो इस गुफा से मैं अंदर चलती हूँ, फिर उस घंटी को जलाऊंगी।
मुझे लग रहा है ये वही घंटी है जिसको जलाने पर वह चुड़ैल मर जाएगी। चलो मैं जल्दी जला देती हूँ, इससे पहले चुड़ैल आ जाए। अरे लड़की, तुम्हें घंटी तो मत जलाना, मैं तुम्हें खा जाऊंगी। सुन ले मेरी बात। लेकिन वह घंटी जला देती है और चुड़ैल वहीं जलने लगती है। बचाओ बचाओ बचाओ, मैं मर रही हूँ, बचाओ। और जैसे ही चुड़ैल गायब होती है उसके पापा आ जाते हैं। अरे पापा, आप आ गए, मैं आपके बिना नहीं जी सकती। जिसकी तुम्हारे जैसी बेटी हो उसके पापा का क्या हो सकता है। चलो बेटी घर चलते हैं। किसान और उसकी बेटी खुशी खुशी घर चले जाते हैं।